हेलो दोस्तों, जय हिंद, राम राम, राधे राधे। और सब बढ़िया हैं आप? और पढ़ाई सही चल रही है? अभी ऐसा हुआ 2 दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, नहीं डाल पा रहे थे। तबीयत भी सही नहीं थी थोड़ा सा। सही है। तो बेटा, अपना पढ़ाई सही चल रही है या नहीं, ये बताओ पहले आप। पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अपना पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, और पढ़ते चलो साथ साथ अच्छे से, है ना। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिस्ट्री में जो है हमने 6 लेक्चर डाल दिए हैं, जिसमें पूरी सिंधु सभ्यता पूरी पढ़ा दी है हमने। सिंधु सभ्यता हमारी उसमें जो है कंप्लीट पढ़ा दी है, ट्रिक से पूरा पढ़ाया है, जिसमें जो है पूरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सभी जो है उसमें पढ़ा दिया है। लोथल है, सारी चीज़ें जो हैं उसमें पढ़ाई हैं अच्छे से। आप जो है हमारी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हिस्ट्री में, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर, है ना। वो सभी देख लीजिए और अच्छे से पढ़िए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जीएस रिसर्च सेंटर, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, है ना। और दूसरी बात, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप उसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट में पूछ लीजिए। तो अभी जो अब हम पढ़ने वाले हैं, अभी जो हम पूरा हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, एज ए स्ट्रक्चर से पूरा पढ़ने वाले हैं, जिससे आप भी बोर ना हो और याद हो जाए अच्छे से, है ना। अभी हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया है, उसमें जो स्टार्ट हुआ था हमारा इतिहास, हिस्ट्री जो स्टार्ट हुआ था वहीं से पूरा पढ़ाया है, जिसमें नवपाषाण, पुरापाषाण और तुम्हारा जो हमारा कांस्य युग था, सही है, और ताम्रपाषाण, वो हमने पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है। और जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में, वो भी पूरा उसमें अच्छे से पढ़ाया है। मोर देन इनफ है वनडे एग्ज़ाम में। और आप जो है यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी ये पढ़ने के बाद जो है आप साइड बुक्स पढ़ सकते हैं, पूरा अच्छे से समझ में आना है। दूसरी बात जो है, ये जो भी हम इसमें पढ़ा रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी बेस ही पूरा पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी बेस ही है पूरा। एनसीईआरटी से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर पढ़ाते हैं। और इसमें जो सिंधु सभ्यता में मैंने समझाया है पूरा पूरा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो पॉइंट बनवाए हैं, वही पॉइंट जो हैं सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है उन्हीं में से। आप जो हैं मेरे मतलब जैसे पहले वीडियो से पढ़ा आपने, वीडियो से पढ़ने के बाद जो है आप 15 मिनट जो है डेली आप दें, रिवीजन हो। जितना ज़्यादा बार आप लिखते हैं उसे, उतनी ज़्यादा बार ही वो माइंड में सेव हो जाता है। कुछ बच्चे हैं जो ये सोचते हैं आज नहीं, सुबह से, परसों से, वो ऐसे ही जो हमारा मन है हमारे साथ खेलता रहता है ऐसे ही। तो इसीलिए जो है आप इतना अपना जो माइंड है वो एक तरह से स्थिर बनाइए। अपना माइंड एक स्थिर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप इसे टाइम ही ना दीजिए इतना, जो ये तुमसे बताए, आपसे बताए, जो भी ये आपसे बोले, इसे बोल देना अभी, हाँ रुक जाओ अभी सब चीज़ हो जानी। तो माइंड जो है हमारे साथ खेलता है, इसीलिए जो है हम पढ़ नहीं पाते हैं और हमारा माइंड जो है वो स्थिर नहीं हो पाता है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हमने जो है सिंधु सभ्यता पूरा पढ़ा दिया है। तो सिंधु सभ्यता से बाद में, सिंधु सभ्यता जो थी वो हमारी शहरी सभ्यता थी, राइट। शहरी सभ्यता थी, उसमें जो साक्ष्य मिले हैं, जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं से ये प्रूफ हुआ है जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, राइट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हमें पढ़ना है, ये भी हमारा जो युग चल रहा है वो कांस्य युग चल रहा है। इसके बाद जो युग आना है वो है लोहे, जिसमें लोहा मिला था, ऐतिहासिक वाला जो था हमारा, जिसमें एक तो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, दूसरा हमारा प्रो हिस्टोरिक पीरियड था, तीसरा हमारा हिस्टोरिक पीरियड था। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है प्रो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें जो है कांसा मिला था, कांस्य युग है ये। और इससे पहले जो था वो तांबा, उसमें पाषाण वाले में लोहा था, पाषाण वाले में पत्थर था। पाषाण मतलब पत्थर था, और उसी में जो है ताम्रपाषाण आया था, उसी में जो है ताम्रपाषाण आया था, तांबा मिला था, जिससे उन्होंने हथियार बनाने स्टार्ट हुए थे। और स्टार्टिंग में जो मानव था वो खराब दोस्त है ना, उसी से धीरे धीरे आदमी जो है पशुपालन में आया, फिर कृषि में आया, वैसे ही वो धीरे धीरे चेंज होता रहा। तो ये सारी चीज़ हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा दी थी। अब ये जो है हमारा आज जो पढ़ाने वाला हूँ, ये है हमारी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है ये हमारा जो इराक है, जो हमारा इराक है, उसे ही जो है मेसोपोटामिया ही बोलते थे। वहाँ पर भी एक सभ्यता थी, जो सभ्यता मतलब उसमें ऐसा था जैसे हमारी सिंधु सभ्यता थी, वैसे ही वहाँ पर ये मेसोपोटामिया सभ्यता थी। वहाँ पर भी ऐसे ही मानव रहता था। वो धीरे धीरे जो है अपना पशुपालन बना, फिर वहाँ पे जो है दूध के उत्पाद भी उन्होंने बनाने स्टार्ट हुए। वो धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा विकसित हुए।
उसी में जैसे हमारा एक ये रोम है, रोम वाली सभ्यता हमें पढ़नी। रोम इटली जो है, इटली जो रोम जो है वो हमारी बहुत ही अच्छी सभ्यता थी, मतलब बहुत जल्दी विकसित हुई थी। तो यही सारी चीज़ें अब हमें इसमें पढ़नी है। और इसमें ये पढ़ने बाद तब हम जो हैं ऐतिहासिक हिस्टोरिक पीरियड में जाने हैं, जो हमारे पास रिटन में भी है और जिसे हम पढ़ भी सकते हैं। और ये जो हमारा बीच वाला पार्ट था, आग ऐतिहासिक पार्ट जो था, प्रो हिस्टोरिक पीरियड जो था, ये हमारे पास रिटन में तो था बट हम इसे पढ़ नहीं सकते थे, हम इसे पढ़ नहीं पाए, इसे हम पढ़ नहीं पाए। ये जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसी से हमने सारी डिटेल में सारा समझाया है। जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने उसी बेस पर पूरा समझाया है। और जो हमारा सबसे पहला था प्राक-ऐतिहासिक काल जो था हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसमें ना ही रिटन में था और ना ही हमारे पास, ना ही हम उसे, जब रिटन में नहीं था तो पढ़ ही नहीं सकते थे। और ये जो था हमारा जो दूसरा वाला इतिहास था प्रो हिस्टोरिक पीरियड जो था, उसे जो है हम पढ़ ही नहीं पाए बट वो रिटन में था। चित्र मतलब एक तरह से भाव चित्रात्मक लिपि थी इसमें सिंधु सभ्यता में, तो हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। अभी जो हम आज जो बताने वाले हैं वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, सही है बेटे? एकदम मतलब एक सीक्वेंस में पढ़ना है, स्ट्रक्चर से पढ़ना है हिस्ट्री, तभी हम अच्छे से समझ पाते हैं। स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं तभी हमें याद रह पाता है, हम बोर नहीं होते हैं उसमें। ऐसा बनाइए जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक तरह से जब वेब सीरीज़ होती है ना माइंड में, वेब सीरीज़ में जो है जैसे मान लीजिए उसमें 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट जो हैं, 8 एपिसोड हैं, उसमें से आपने 4 एपिसोड देख लिए, 5वां जब एपिसोड रहता है उसे देखना है तो बेचैनी रहती है माइंड में, सस्पेंस रहता है ना, अब ये होने वाला है या इसमें आज ये होना है। वैसे ही इतिहास बनाओ, वैसे ही इतिहास बनाओ, उसमें सस्पेंस रहना चाहिए, तो पढ़ने में जो है और ही ज़्यादा मज़ा आता है। जो हमारी बुक्स हैं उन्हें फ्रेंड बनाओ, अपनी मोहब्बत बना दो। जो हमारी बुक्स हैं उन्हें मोहब्बत बना दो। वैसे तो हर रास्ते पर मोहब्बत मिल जाती है, पर बेटे ये वाली जो मोहब्बत है ना, और मन जो है हमारा वहीं पे भटकाता है, जिस चीज़ से हमारा जीवन अच्छा होना है, हमारा सही रास्ता होता है, मन उसी रास्ते से हमें भटकाता है और हम भटक जाते हैं। ये सच्चाई है, यही होता है सभी स्टूडेंट्स में, सभी बच्चे सभी यही सोचते हैं मुझे आज इतना टाइम देना है पढ़ाई में, इतना पढ़ना है, पर वो नहीं पढ़ पाते हैं। और मान लीजिए अभी मन, आप भी सोच रहे हो, आज आपने ये सोच लिया आज दीपावली है, आज नहीं पढ़ता हूँ, पर मन में जब भी बात है यार आज गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, मन ही तो बोलता है, तो आप जो है एकदम तैयार हो जाते हैं, जल्दी से अपनी शर्ट वर्ट डाली, जीन्स डाली और तैयार हुए और अपना बाइक उठाई, स्कूटी उठाई और चल दिए मिलने। अबे भाई जब तुम आप वहाँ पे जा सकते हो मिलने, तो पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो मन जो है वहीं पे हमें ज़्यादा भेजता है जहाँ हमारे रास्ते नष्ट होते हैं, हमारा फ्यूचर नष्ट होता है। सही है? दारू, वुमेन, महिला, और तीसरा आप जानते ही हैं, यही जो है मानव को विनाश करता है। मानव जो विनाश होता है इन्हीं चीज़ों से विनाश होता है, जब वो गलत रास्तों पे चलना स्टार्ट हो जाता है। और मन जो है इन्हीं रास्तों पर चलाता है, मन जो है इन्हीं रास्तों पर चलाता है। यदि आपने इसे अपने बस में ले लिया, अपने बस में ले लिया ना, इसे बेवकूफ़ बना दिया डेली, तो समझ लो आप सक्सेस हो अपनी लाइफ में, है ना। तो भाई बात ऐसी है, ये हमारा मेसो मतलब होता है मेसोपोटामिया। सही है? मेसो मतलब जो है वो हमारा यू है, मेसो मतलब जो है वो हमारा यू है। सही है? यू मतलब होता है हमारा मध्य, यू मतलब होता है हमारा मध्य। सही है बेटे? यू मतलब होता है हमारा मध्य है, पोटामिया, यू मतलब हमारा मध्य है। जो हमारा यू है, यू मतलब होता है मध्य है, मध्य है। सही है? यू मतलब मध्य है और पोटामिया मतलब नदी, पोटामिया मतलब नदी। मेसो मतलब यू है और यू मतलब है मध्य है, और पोटामिया मतलब है नदी, पोटामिया मतलब है नदी। एकदम एक सीक्वेंस में बहुत छोटा छोटा बताना हूं, आप उसे अपने माइंड में रखते चलिए, मतलब उसे जो है रखते चलिए अपने माइंड में, है ना। तो मेसो मतलब मध्य है, यू मतलब मध्य है, पोटामिया मतलब नदी। मतलब जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी हमारी, जो हमारी ये सभ्यता थी, सभ्यता जो थी ये हमारी दो नदी थी, दो नदी थी हमारी,
उन दो नदियों के बीच में ये हमारी बसी हुई थी। जो हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता थी, ये हमारी दो नदी दजला और फारत, दजला और फारत, दजला और फारत, इन दोनों नदियों के बीच में जो है ये सभ्यता विकसित हुई, ये सभ्यता विकसित हुई। तो बेटे ये पॉइंट एकदम से याद रखना है हमें। जो हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता है वो दजला और फारत दो नदियों के बीच में विकसित हुई। ये हमारी दो नदी हैं, इन दोनों नदियों के बीच में जो है मेसोपोटामिया विकसित हुई। और दूसरा जो नाम है इन्हीं नदियों का, जो दूसरा नाम है वो हमारा है टिग्रिस और यूफ्रेटस, टिग्रिस और यूफ्रेटस, टिग्रिस और यूफ्रेटस, यूफ्रेटस। सही है बेटे, दो नदियां ये सेम ही है। उस टाइम पे जो ये नदियां थी दजला और फारत, इन्हीं दो नदियों के बीच में जो है हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी। दूसरी बात, पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट, जो यहां पर अर्थव्यवस्था थी, जो यहां पर अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था मतलब आप समझते ही हैं, अर्थव्यवस्था जो थी वो हमारी पूरी जो डिपेंड थी वो कृषि पर डिपेंड थी, वो हमारी कृषि पर डिपेंड थी, कृषि पर डिपेंड थी। मतलब यहां पर जो जमीन थी, जो मिट्टी थी, मिट्टी जो थी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, मिट्टी जो थी हमारी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। इसीलिए यहां पर जो अर्थव्यवस्था डिपेंड थी पूरी, वो हमारी कृषि पर डिपेंड थी। इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों? बेटे ये चीज जो है, जो हमारा मतलब प्रारंभिक जो था हमारा, जो सबसे प्रारंभ में जो स्टार्ट हुआ था, वो सभी में जो हमारी अर्थव्यवस्था रही है वो हमारी कृषि रही है। दूसरी चीज, ये जो हमारी सभ्यता थी, ये सभ्यता हमारी ग्रामीण थी। सही है बेटे, जो ये हमारी सभ्यता थी वो हमारी ये ग्रामीण थी। जब यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उन साक्ष्य से ये पता चला यहाँ की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, और जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो हमारी शहरी सभ्यता थी, वो हमारी शहरी सभ्यता थी। राइट, तो यही चीज जो सिंधु सभ्यता है, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, विश्व में सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता है। समझ में आई इतनी बात? विश्व में सबसे पुरानी, विश्व में, विश्व मतलब तो आप सभी समझते ही हैं, विश्व मतलब वर्ल्ड में विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता। सही है बेटे, इतनी बात समझ में आ जाती है। जो हमारी ये सभ्यता है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, और सिंधु सभ्यता जो है वो हमारी शहरी सभ्यता थी, जिसमें जो 350 शहर मिले थे उसमें से कुछ हमारे सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले थे। ये सभी हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से पूरा समझाया है, और अपने ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पूरा सिलेबस उसी में कवर है, वो इनफ है। एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए इनफ है। सही है बेटे, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड है कृषि पे, और जो हमारी मिट्टी थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, इसीलिए जो पूरा आधार बना वो कृषि बना। सही है बेटे, और मिट्टी उपजाऊ थी, और जो हमारी ये व्यवस्था थी, जो अर्थ सभ्यता थी, ये हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। फिर यहाँ पर जो है, जो हमारा धर्म, मतलब जो धर्म और जीवन था, धर्म और जीवन, धर्म और जीवन, ये बहुत ज़्यादा मान्यता थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता थी, धर्म और जीवन बहुत ज़्यादा मानते थे। यहाँ पर ऐसा होता था, जो देवताएं थे, जो यहाँ पर देवताओं की पूजा बहुत ज़्यादा होती थी, और जो देवता थे उन्हें बहुत ज़्यादा माना जाता था, बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो जो कुछ तो बड़े देवता थे, कुछ बड़े देवता थे, जो बड़े देवता थे वो उनकी जो है छोटे जो देवता थे,
वो पूजा करते थे। सही है बेटे। और जो यहाँ पर मानव था, जो मानव था, वो मानव जो है इन्हें सभी देवताओं को बहुत अच्छे से पूजता था, पूजा होती थी, बहुत अच्छे से मानव जो है पूजता था, और जो भी आदेश होता था वो माना जाता था, आदेश जो था वो माना जाता था, आदेश माना जाता था। और यहाँ पर ये भी पता चला है पुरातात्विक साक्ष्य से, यहाँ पर जब मानव था, जब खनाब दोष था मानव, जैसे मैंने उसमें बताया था नवपाषाण में, पुरा पाषाण में, जो हमारा मानव था सबसे पहले वो खनाब दोष था, खाद्य संग्राहक था, सिर्फ उसे जो है अपने खाने से और सोने से मतलब होता था। तो वही सफ़र जब स्टार्ट हुआ था, वही सफ़र जब स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर मानव में जो डेवलप हुआ, मानव में जो डेवलप हुआ धीरे धीरे, वही चीज़ आती रही। पहले जो है वो आखेटक बना, मतलब शिकारी था, फिर उससे बाद में जो है मानव, हमारा मानव ने जो है यहाँ पर कृषि पे ध्यान दिया, कृषि पे ध्यान देने के बाद जो है वो फिर पशुपालन पर ध्यान दिया, और पशुपालन पे यहाँ पर जो है ये भी मान्यता, ये भी हमें पता चला है, जो यहाँ पर खेती होती थी वो महिलाएं करती थी, खेती जो है महिलाएं करती थी। और दूसरी बात, जो यहाँ पर पशुपालन था वो सब भी महिलाएं, और जो घर बने थे, आवास जो बनाए थे, वो भी महिलाओं ने ही बनाए थे। सही है बेटे, समझ में आई इतनी बात। जो वहाँ पर कृषि होती थी वो भी महिलाएं करती थी, और जो वहाँ पर आवास बनाए थे वो भी महिलाओं ने ही बनाए थे। धीरे धीरे ये सभ्यता जो है विकसित होती जा रही थी, डेवलप होती जा रही थी। दो नदियों के बीच में, आप सभी जानते हैं, जहाँ पर नदी होती है वहाँ पर सिंचाई में प्रॉब्लम नहीं होती है, और मिट्टी भी जो है वो हमारी उपजाऊ होती है, इसीलिए जो अर्थव्यवस्था पर आधार था वो हमारा पूरा कृषि पे था। तो ये सभी चीज़ जो है वहाँ पर चलती जा रही थी। और जब पशुपालन, वहाँ पर ये पशुपालन पर पहुँचे, तो वहाँ पर जो है जो दूध मिलता था, जो दूध ये मतलब निकालते थे, तो उस दूध से जो है वहाँ पर उस टाइम पर प्रोडक्ट बनने भी स्टार्ट हुए। दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी इन्होंने बनाने स्टार्ट हुए मेसोपोटामिया में, इसीलिए बहुत ज़्यादा विकसित थी ये जो थी हमारी सभ्यता, बहुत ज़्यादा ये विकसित हुई। फिर जो है यहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट हुए, जैसे दूध से दही, दही से फिर दही और फिर मक्खन, ये सारी चीज़ जो है ये बनानी स्टार्ट हो लिए थे वहाँ पर जो मानव था। महिलाएं थी, पता ही है महिलाएं तो माइंड ही बहुत ज़्यादा चलाती हैं, एकदम तेज चलता है माइंड। अभी दो बात बता दो, तीसरी बात में जो है उन्हें पूरा समझ में आ जाता है एकदम से। तो वही चीज़ है। तो उन्होंने जो है दही जमानी स्टार्ट हुए भैया, फिर जो है वो दही के साथ साथ मक्खन, ये सारी चीज़ें जो हैं उस सभ्यता में चलना स्टार्ट हुआ। ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं, और जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने ये सब बात बताई हैं। वही चीज़ है, जब जैसे सिंधु सभ्यता में धीरे धीरे सारी बातें पता चलती रहीं, जो हमारे अवशेष मिलते हैं, जो हमारे साक्ष्य मिलते हैं, उन्हीं से ही जो है हमें इतिहास का पता चलता है। वैसा मानव, उस टाइम पे जो मानव है ऐसा रहा होगा, ऐसे ही ये सब पूरा एक तरह से अनुमान है। जो जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उसी आधार पर इतिहास बना हुआ है, उसी आधार पर इतिहास बना हुआ है। समझे मेरी बात आप? तो बेटे यही सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ मेसोपोटामिया, मेसो मतलब होता है यू मतलब होता है मध्य, पोटामिया मतलब नदी। दजला और फारत नदी के बीच में ये हमारी जो सभ्यता थी वो विकसित हुई, डेवलप हुई। वहीं पर डेवलप हुई तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता यही है हमारी, और टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी हैं, दजला और फारत भी ये दोनों नदी हैं, ये नदी दोनों सेम ही नेम है। अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी कृषि थी, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, और ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी मतलब ऐसा जैसे गांव में रहते हैं वैसे ही यहाँ पर मानव रहता था, वैसे ही मानव यहाँ पर रहता था। फिर जो बताया मैंने धर्म और जीवन से ही बहुत ज़्यादा मान्यता थी। वहाँ पर जो मानव था बहुत अच्छे से मानता था। और तीसरी बात, जो वहाँ पर मंदिर थे उन्हें जो है यहाँ पर जो मंदिर थे उन्हें जिगुरद बोलते थे, जिगुरद। ये पॉइंट है, याद रखना है। यहाँ पर जो मंदिर थे उन्हें जो है जिगुरद बोलते थे। सही है बेटे। धर्म और जीवन, बड़े देवता होते थे, छोटे देवता होते थे। जो छोटे
देवता थे वो बड़े देवताओं की पूजा पाठ में रहते थे। जो मानव था वो दोनों देवताओं के आदेश और पूजा पाठ में ही रहता था। पूजा बहुत ज़्यादा मान्य था, यहाँ पर मानी जाती है, बहुत सारे देवताओं को माना जाता है। यही सब हमारा मेसोपोटामिया में था। और मेसोपोटामिया में जो है हमारी 4 सभ्यता विकसित हुई। मेसोपोटामिया से ही जो है हमारी 4 सभ्यता विकसित हुई हैं। सबसे पहले है हमारी सुमेरियन, पहली सभ्यता, जो 4 सभ्यताएं जो हैं विकसित हुई हैं, सुमेरियन, सुमेरिया ही है, सुमेरिया। दूसरी है हमारी बेबीलोन। तीसरी है हमारी सबसे पहले सुमेरिया है, फिर हमारी बेबीलोन है, फिर हमारी जो है असीरिया है। असीरिया जो आज वाले टाइम पे सीरिया है, असीरिया है। और फिर जो हमारी असीरिया से बाद में आई कल्डिया, फिर है हमारी कल्डिया। ये हमारी 4 सभ्यता हैं, जिसमें ये हमारी एक कोंड्रिया है, कोंड्रिया है। सबसे पहले सुमेरिया, फिर बेबीलोन, फिर असीरिया, फिर कल्डिया। सुमेरिया जो था हमारा, ये जो माना जाता है, सुमेरिया में जो मेसोपोटामिया था इसकी जो है शुरुआत हुई। बेबीलोन सभ्यता में जो है विकसित हुआ। ये ऐसी एक कहावत है, वहां पर इतिहासकारों ने बताया है। जो हमारा सुमेरिया था यहाँ पर शुरुआत हुई, सभ्यता को जन्म दिया, सभ्यता को जो है जन्म दिया, यहाँ पर सभ्यता को जन्म दिया। और यहाँ पर जो है पली तो मतलब आप समझते हैं पली विकसित हुई। सही है बेटे। जो हमारा सुमेरिया है, इसमें मेसोपोटामिया जो था हमारा, सुमेरिया में शुरुआत, जन्म दिया, मतलब जन्म हुआ सभ्यता का। और बेबीलोन में जो है विकसित हुई और पली बड़ी, मतलब बेबी है, बेबी ये वाला बेबी नहीं है ना, खाना खाया मेरे बेबी ने, बेटे वो वाला बेबी नहीं है, समझो आप एकदम वहां पहुंच जाते हो बेबी पे। तो बेबी बाबू सुना तो चलता ही रहता है। मैंने अभी बताया मोहब्बत बुक से होनी चाहिए। ये मोहब्बत बहुत जानलेवा होती है। सुना है वो पूजा जी वाला डायलॉग, सुना है नसीब मूवी वाला, हर टाइम जब बेबी बोल दो तुम्हारा माइंड सीधा वहीं पहुंच जाता है। बेटा नहीं, समझो मेरी बात। बेबीलोन जो है बेबी, अब बेबी जो है वही तो पलता है, बच्चा ही तो पलता है। अब जब बच्चा पलता है तो विकसित कहाँ हुई, कहाँ पली बड़ी, बेबी ने पाली, बेबीलोन ने, ये बात याद रखनी है। सुमेरिया शुरुआत हुई, जन्म दिया, सुमेरिया ने जो है शुरुआत दी, जन्म दिया। जन्म मतलब ये है स्टार्टअप हुआ, वहाँ स्टार्टिंग दी, विकसित हुई, पली बड़ी। और ये जो सभ्यता थी फिर धीरे धीरे जो है शहर धीरे धीरे बसते रहे, मतलब जो नगर थे वो सब बसते रहे धीरे धीरे, ऐसे ही वो विकसित होती रही। अब जो हमारा असीरिया है, असीरिया वही है जो सीरिया था, जो अब इस टाइम पे सीरिया है, वही हमारा असीरिया है। तो यही जो हमारी सभ्यता थी, ये सभी जो है नदी के मुहाने पर थी। नदी का मुहाना मतलब जानते हैं आप सभी, मुहाना मतलब सभी जो थी वो नदियों के साइड में ही बसी हुई थी। मतलब ये वाली जो थी मेसोपोटामिया वो तो मध्य में बसी हुई थी पूरी, ये जो है मेसोपोटामिया कोई ही 4 सभ्यता थी। सभ्यता मतलब ये होता था उस टाइम पर, जो सभ्यता मानव था वो सभ्य रहता था, जैसा भी मानव था उस टाइम पे सभ्यता इसीलिए नाम दिया जाता था। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रहते थे इसीलिए ये सभ्य मानव था, और अपनी जो है डिसिप्लिन में रहते थे। डिसिप्लिन मतलब समझते ही आप सब, डिसिप्लिन में रहते थे। तो भैया इतनी बात समझ में आई। शुरुआत, जन्म दिया और विकसित पली बड़ी। सबसे पहले सुमेरिया थी, फिर बेबीलोन थी। बेबीलोन में जो है एक झूलता हुआ बगीचा है, ये बात याद रखने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसे भी। झूलता हुआ बगीचा वो है बेबीलोन में। अब ये याद ऐसे रखना है, अब जब बच्चा छोटा होता है, बेबी होता है, तो वो झूलता है, बच्चा झूलता है। अब वो वाला झूला, एक तो झूला सावन में लगता है, सावन झूला झूले, वो वाला सावन नहीं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे झुलाते हैं।
तो बेटे वही है झूलता हुआ। झूलता, झूलना मतलब बच्चा झूलता है, झूलता हुआ भाई जब झूलते हुए से याद हो कौन झूलता है, बेबी झूलता है, तो ये बेबीलोन में है, ये बेबीलोन में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। झूलता हुआ बगीचा कहां पर है, तो आप सभी बच्चे जो हैं जब झूलता हुआ आ जाए तो आप तभी समझ जाना है बच्चा हमारा झूल रहा है। सही है, बच्चा हमारा झूल रहा है, तो झूलता हुआ बगीचा है बेबीलोन में। सही है मेरे बच्चों, समझ में आई इतनी बात। झूलता हुआ बगीचा है हमारा बेबीलोन में। इतना अच्छे से समझ में आया है, पूरी बात समझ में आई है। और बेबीलोन में ही जो है चरम सीमा तक जो है बेबीलोन ने ही मेसोपोटामिया को पहुंचाया था। यहीं पे पली बड़ी विकसित हुई और इसी ने जो है इसे अंतिम शिखर जो हमारा चरम शिखर था इसे पहुंचाया। फिर भाई जब इतनी बात हो जाती है, पूरा मैटर समझ में आ जाता है, अब तुम्हारी भी सब समझ में आया होगा जितना भी है। अब यहाँ पर एंट्री होती है साउथ हीरो। यहाँ पर जैसे साउथ में एंट्री होती है ना, हीरो आता है, उसमें एंट्री ही बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है एक चचा जान आए हमारे, उन चचा जान ने जितना विचारों ने इन्होंने भैया सारा संभाला था, बहुत अच्छे से पले बड़े, अच्छे से सारा डेवलप हुआ, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बनाई इन्होंने। जब इन्होंने सारी चीज़ें बना दी तो फिर आ जाते हैं यहाँ पर जो जीता वही सिकंदर। फिर आ जाता है यहाँ पर सिकंदर। और सिकंदर जब अपने घोड़े पे आ रहे थे तो इन्होंने जो है भैया पूरी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता नष्ट कर दी। अब जब सिकंदर जी यहां पर आए, बेचारे अच्छे से खुशी से रह रहे थे, सब जी रहे थे अपनी अपनी लाइफ में, मस्त थे सभी, इन्हें टेंशन नहीं थी, अपना सब सही चल रहा था। तभी यहाँ पर आ जाते हैं सिकंदर। वही है जो आदमी अच्छा खुश है, बढ़िया है, तो जलने वाले बहुत हैं, जलने वाले बहुत हैं। तो वही इससे जो है इनकी खुशी देखी नहीं हुई। तभी इसने अपना घोड़ा उठाया और सीधा चल दिया और मेसोपोटामिया सभ्यता को नष्ट कर दिया। सभ्यता नष्ट कर दी पूरी। और यहाँ पर जो है ग्रीक सभ्यता का प्रसार किया। आशा है इतनी बात समझ में आई है मेरे बच्चों। सिकंदर जी एंट्री मारते हैं और मेसोपोटामिया सभ्यता का जो है विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाती है पूरी ये, और ग्रीक सभ्यता का प्रसार स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। और सिकंदर ने ये चीज़ स्टार्टअप दिया। सही है बेटे। और इराक को प्राचीन समय में जो है मेसोपोटामिया ही बोलते थे, ये बात मैंने आपसे बताई है। जब और ये नष्ट हुआ था 331 बीसी में। ये जो सिकंदर जी आए थे 331 बीसी में जो है इन्होंने ये पूरा नष्ट कर दिया था। और यहाँ पर जो है ग्रीक सभ्यता का प्रसार स्टार्ट हुआ। फिर ये हमारी जो पहली नगरीय सभ्यता तो आप जानते ही हैं सिंधु है ना। विश्व की सबसे पहली सभ्यता यही है मेसोपोटामिया। ये सारी बातें मैंने आपसे बताई दी हैं। विनाश कर दिया और जो है इस स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया, मतलब यहाँ पर जो है यहीं से शुरुआत हुई बेटे। तो अब आप थोड़ा सा इमोशनल मत होइए, ये बेचारे इतने अच्छे से जी रहे थे, अच्छे से खुश थे, अपना आराम से सब मज़े से रह रहे थे। सिकंदर आया यहाँ पर और ग्रीक सभ्यता को थोप दिया और उसी का प्रसार स्टार्ट हुआ। ये थी हमारी मेसोपोटामिया। समझ में आई इतनी बात। अब सिकंदर हैं, इन्हें बताने हैं अभी, रुक कर थोड़ा सा बाद में सब जवाब मिलना है सब चीज़ का, सबका बदला लेगा। अरे तेरा झूलता हुआ पालना। सही है बेटे, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में। ये याद हुआ ना, झूलता हुआ बगीचा मतलब बच्चा जो है वो झूले में झूलता है, तो इसीलिए झूलता हुआ है, तो बेबीलोन पे निशान मार देना है बिना सोचे समझे। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन। चलिए मिटा देते हैं अब इसे। तो बेटे यही थी हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता। अब बात आ जाती है जो हमारा मिस्र है। मिस्र सभ्यता समय 3100 बीसी। ये तो आप समझते ही है ना, बीसी मतलब तो ये जब हमारा बीसी है मतलब बिफोर क्राइस्ट, जब ईसा मसीह का जन्म
जन्म से पहले जो है सभी उल्टा चलता था। ये हमारा 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ से भी जो है फिर हमारा 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते यहाँ पर हमारे 2000, आज हम 22 में हैं। और ऐसे ही ये चलते चलते ऊपर जो हैं 5000 या 5000 वर्ष पहले BC, तो इसे तो लिखते हैं BC और इसे लिखते हैं AD, इसे लिखते हैं AD। जब एकदम समझ जाना है, जब BC बात हो रही है तो BC मतलब तो आप सभी जानते ही हैं अच्छे से, है ना। BC मतलब आप जानते हैं बिफोर क्राइस्ट, और ये सब बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह से जन्म के पहले से ही जो बात चल रही है वो पहले वाली चल रही है, और यहाँ पर जो है उल्टा चलता था। अब ग्राफ बनाते हैं, एक तरफ माइनस होता है, दूसरी तरफ प्लस होता है ओरिजिन से, तो वही चीज़ है यहाँ पर, बस माइनस नहीं है पर उल्टा चला दिया यहाँ पर, और इधर ये जो हमारा प्लस में है। तो 2000 साल तो यही मान लो अपने, और 3000 साल ये, तो 5000 वर्ष पहले, सही है। 3100 BC मतलब अब से 2000 ये जोड़ दो, हमारे लिए जो है और ये पूरा हो जाता है 5000 वर्ष, पूरा हो जाता है हमारे लिए 5000 वर्ष, सही है बेटे। तो ये जो सभ्यता थी, मिस्र वाली सभ्यता थी, ये हमारी 3100 वर्ष पूर्व थी। अब मिस्र तो आपने सभी ने सुना है, मिस्री नहीं मिस्र। मिस्र जो है ये हमारा रेगिस्तान में बसा हुआ था। कहाँ पे बसा हुआ था मेरे बच्चों? रेगिस्तान, सही है। पहला पॉइंट, मिस्र की सभ्यता जो थी वो रेगिस्तान में स्थित है, रेगिस्तान में स्थित है। दूसरी बात आ जाती है, ये जो है हमारा नील नदी, नदी है हमारी नील, नदी है हमारी नील, नील नदी की देन है, इसे जो है नील नदी की देन कहते हैं। देन मतलब आप समझ ही रहे हैं, देन मतलब जैसे बोलते रहे यार सब ऊपर वाले ही देन है, तो वैसे ही नील नदी देन है ये मिस्र की जो सभ्यता है। तीसरा पॉइंट फिर हमें इसमें पढ़ना है, सबसे पहले रेगिस्तान में स्थित है, नील नदी की देन है, और यहाँ पर जो है जो सबसे ज़्यादा मतलब सभ्यता का जो विकास हुआ था, जो यहाँ पर सभ्यता का जो विकास हुआ, सभ्यता का विकास, एक राजा थे वहाँ पर फिरौन, राजा थे फिरौन, फिरौन, इनके नेतृत्व में जो है पूरा विकास हुआ। इनकी डेड बॉडी, इनकी जो डेड बॉडी है आज भी वहाँ पर रखी हुई है। पहले ऐसे ही होता था वहाँ पर मिस्र में, जो है ऐसा होता था, जो भी इंसान, जो भी मानव मर जाता था उसे जो है ना ही दफनाया जाता था और ना ही उसे जलाया जाता था, ना ही उसे दफनाया जाता था, ना ही उसे जलाया जाता था। एक केमिकल होता है, वो केमिकल पूरी बॉडी पर मल देते थे, जिसे बोलते हैं ममी, जिसे बोलते हैं ममी। आपने हॉलीवुड मूवी में ये चीज़ देख लेना, बहुत ज़्यादा मतलब है, ममी बोलते हैं ममी। तो यहाँ पर जो है जो डेड बॉडी होती थी, वो डेड बॉडी आप देख सकते हैं बोर्ड पर, जो डेड बॉडी होती थी उस पे जो है पूरा लेप मल दिया जाता था, जिससे वो सड़ती भी नहीं थी और वो सही रहती थी डेड बॉडी। वो डेड बॉडी म्यूजियम में आज भी है, डेड बॉडी जो है राजा जो था फिरौन, म्यूजियम में आज भी है। ये राजा थे हमारे फिरौन। याद रखना है बेटे, याद रखने योग्य बात है ये वाली, जो वहाँ पर जो मिस्र में जो राजा था जिसके नेतृत्व में जो है सभ्यता का विकास हुआ था, वो हमारा फिरौन था, वो हमारा फिरौन था बच्चों। फिरौन, आप फिरौन जो है नाम है, फिरौन जो है वो नाम है। यहाँ पर आपने ये सुना भी होगा, पिरामिड हैं, पिरामिड बनाए हुए हैं, पिरामिड हैं, सूर्य कैलेंडर है, तथा मम्मी का विकास हुआ। सूर्य कैलेंडर, सूर्य कैलेंडर हुए, पिरामिड हुए, और मम्मी, मम्मी या फिर MUMM, मम्मी, जो डेड बॉडी होती है उस पे जो है एक लेप मल दिया जाता था, उस पे जो है एक लेप मल दिया जाता था। लेप जो मलते थे, मम्मी नहीं यार, मम्मी है, मम्मी, आधा माँ हटाओ यहाँ से, मम्मी, हाँ सही है, मम्मी सही है, मम्मी, मम्मी, मम्मी जो है ये एक तरह से ऐसा होता था वहाँ पर, जो भी मानव मरता था, जो भी वहाँ पर मानव मर जाता था,
अपना मतलब अंतिम सांस वहाँ पर लेता था तो उसे ना ही दफनाया जाता था और ना ही उसे जलाया जाता था। उसे सिर्फ एक लेप में जो है मल दिया जाता था पूरा, और बॉडी पे जो है एक तरह से पट्टी चढ़ा दी जाती थी और फिर उसे रख दिया जाता था। तो जो हमारे ये राजा थे फ्रोन जो थे, ये आज भी डेड बॉडी वैसी ही वहाँ पर रखी हुई हैं। और बहुत सारी जब पुरातात्विक साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं, बहुत सारी वहाँ पर ऐसे डेड बॉडी भी मिली हैं। और इस बेसिस पे जो है, और यहाँ पर जो है ऐसा प्रचलन भी था, ऐसा भी था यहाँ पर, एक बॉडी में दूसरी आत्मा वो डाल देते थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। दूसरी बॉडी में इतनी मतलब इन पे शक्ति थी जो ये दूसरी बॉडी में डाल देते थे और उसे जिंदा वो हो जाता था। इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रचलन था। और या फिर इसे जादू बोल दो या फिर एक शक्ति बोल दो, जैसा भी उन पे था वो जाने, या फिर ऊपर वाला ही जाने। तो हमें सिर्फ जितना पढ़ना है हमें उतना ही तो पढ़ना है। तो ये जो मम्मी है इन्हें जो है वो पूरा लेप मल देते थे, रासायनिक लेप होता है, उससे जो है ना बॉडी सड़ती थी ना कुछ, और इसे ये रख देते थे। आज भी म्यूजियम में ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं रखे हुए हैं। और पिरामिड जो है, अब ये समझो जो पिरामिड वहाँ पर ये बनाए हुए हैं, पिरामिड जो बनाए हुए हैं, अब ये बताओ भाई, इसमें इतने मोटे मोटे पत्थर जो वहाँ पर गुलाम होते थे, उनसे पत्थरों से ही जो है ये पिरामिड बनाए हुए हैं, पहाड़ बनाए हुए हैं वहाँ पर। ये एक तरह से ये पत्थर ले जाते थे ऊपर, पत्थर ले जाते इन्होंने ये बनाए हैं। अब ये समझो इतनी मेहनत, मतलब इतने डेंजर सीन से इन्होंने ये पिरामिड बना दिया, पिरामिड बना दिए ऐसे ही। यहाँ पर इन्होंने पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से जो है रखते सीढ़ी होती है वैसे वहाँ पर बना दिए। और ये सबसे ज़्यादा जो देखे जाते हैं वो हैं गीजा के पिरामिड। और यहाँ पर जो कैलेंडर होता था वो हमारा सूर्य कैलेंडर भी यहाँ पर देखने को मिला है, जो साक्ष्य मिले हैं सूर्य कैलेंडर भी यहाँ पर देखने को मिला है। सूर्य कैलेंडर मतलब ऐसा होता है, आप जो है सूर्य से भी आप समय बता सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर चंद्रमा के आधार पर कैलेंडर बने हुए होते हैं, यहाँ पर जो है सूर्य के आधार पर बने हुए होते हैं। सही है, चंद्रमा के आधार पर जो है हमारे जो कैलेंडर हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, वो चेंज होते रहते हैं अपना। जैसे भी होली 20 मार्च में आई है तो वो फिर थोड़ा पीछे आनी है, फिर और थोड़ा पीछे आनी है, फिर से वो लास्ट में पहुंच जाती है। तो ये जो हमारे बनते हैं वो चंद्रमा के आधार पर हमारे कैलेंडर हैं, इसीलिए जो है हमारे त्यौहार, हमारे फेस्टिवल्स ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। यही चीज़ है चंद्रमा मैंने उसमें ज्योग्राफी में सारी बातें समझाई थी, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो इसी से रिलेट हैं। दूसरा जो हमारा चंद्रमा है वो 28 दिन में अपना पूरा एक रिवॉल्यूशन और रोटेशन ले लेता है। 28 दिन में एक महीना माना जाता है चंद्रमा से। और वैसे जो है जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है वो उसमें जो है 31 डेज या 30 डेज माना जाता है। इसीलिए एक महीने में 2 पूर्णिमा भी आ जाती हैं, और दूसरी जो पूर्णिमा होती है उसे ब्लू मून बोलते थे। ये बात मैंने सभी समझाई है आपसे। तो वही चीज़ अब यहाँ पर जो है सिर्फ इतना समझना है, जो हमारे वहाँ पर सूर्य कैलेंडर और पिरामिड और मम्मी मिले हैं। मम्मी मतलब आप समझते हैं डेड बॉडी होती हैं जिन पे जो है एक लेप मल दिया जाता है और उन्हें रख दिया जाता है। गीज़ा में जो है सबसे ज़्यादा पिरामिड है, गीज़ा में जो है सबसे ज़्यादा पिरामिड है बच्चों। इतनी बात समझ में आई। इन्हें जो है रसायन शास्त्र सरदर भी बोला जाता है। अब आ जाती है रोम की सभ्यता। अब आ जाती है रोम की जो सभ्यता है बेटे, अभी रोम है, अभी रोम हमें पढ़ना है, फारस हमें पढ़ना है। रोम, फारस मतलब जो पारसी होते हैं वो हमें पढ़ना है। यही पूरा पढ़ने के बाद जो है फिर हमारे पास स्पार्टा है। स्पार्टा में जो है वो तभी समझाना हो जो स्पार्टा पर आने हैं, बट अभी जितना पढ़ा है आप इतना ही समझ सकते हैं। अभी हमारी 3 सभ्यता हमें और पढ़नी है, आज हम इतना ही रहने देते हैं, है ना, जिससे ज़्यादा वर्डन नहीं पड़े। आप इसे ही अच्छे से पूरा पढ़ लेना और याद हो जाना चाहिए, और इसे लिखते रहना है, रुकना नहीं है, लिखते रहना है। सही है, वही चीज़ है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। और चैनल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए बेटे। सपोर्ट दो अपना अच्छे से, हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में बताओ जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो समझ नहीं पा रहे हैं आप, कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं, है ना। और दूसरी बात मैं आपसे अपना टाइम टेबल बताना चाह रहा था। राजा तो याद है ना, फिरौन था, कब हुआ था? 3100 BC, आपसे 5000 वर्ष पूर्व। जो टाइम टेबल रहना है, वैसे तो मैं बता दूंगा टाइम टेबल। मंडे है हमारा
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सही है बेटे। तो मंडे में जो है हिस्ट्री रहना है और फिजिक्स रहना है। ट्यूसडे में ज्योग्राफी और बायोलॉजी, ये ओवरलैप हो सकते हैं थोड़े से, है ना। फिर हमारा फिर हिस्ट्री और यहां पर फिजिक्स, फिर हमारा ज्योग्राफी, यहां पर फिर हमारा केमिस्ट्री हो जाना है। और सैटरडे संडे में जो है, जैसे हमारी पॉलिटी है एज अ लक्ष्मीकांत, पूरा वहीं से पढ़ाया जाना है, स्पेशल यूपीएससी, है ना, यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी जो हमारे एग्जाम होते हैं। और संडे में जो है वो डिपेंड है, उसी पे मैं बता दूंगा जैसा भी रहना है। ये हमारे जो हैं चलने हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी भी हो सकता है, सतीश चंद्र, या फिर हमारा या मजीद हुसैन, सतीश चंद्र हिस्ट्री में होते हैं, या मजीद हुसैन जी जो हैं वो ज्योग्राफी में। और जो हमारा हिस्ट्री है या तो फिर सतीश चंद्र या फिर स्पेक्ट्रम यहाँ पर होना है, वो मैं आपसे बता दूंगा तभी। अभी जो है आज हमारा ये हिस्ट्री तो हमारा ये तो डेली चलता रहना है सभी एग्जाम के लिए। सही बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, राम राम, राधे राधे। अपना पढ़ाई पे ध्यान दो भैया, अच्छे से पढ़ते रहो, सही से, सही है, और अच्छे से पढ़ो, बस यही बताना था।